मेरा जो रियल नाम है वो कनीज़ फातिमा है। मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस चीज़ का कि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज कर रही थी। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था डांस करने का। बात हकीकत है कि मुल्तान की स्टेज अदाकारें जो हैं वो स्टेज शो से ज़्यादा प्राइवेट शोज़ को तरजीह देती हैं। कैरियर था वो मैंने प्राइवेट शो से स्टार्ट किया है। मैं जो मुतासिर हुई हूँ वो नरगिस से हुई हूँ। डांस किसी को भी नहीं आता। स्टार्टिंग में जब मैं थी तो मैं क्रीम पे भी आती थी, मैं ऑटो में भी गई हुई हूँ, मैं ऑटो में भी जाती थी। हम इंसान है, हमारा दिल भी किसी पे आ जाता है। दीदार हम आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू। वालेकुम सलाम जी, मैं दीदार मुल्तानी। मेरा नाम जो है ये शोबीज़ में रखा गया है। वैसे मेरा जो रियल नाम है वो कनीज़ फातिमा है। मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस चीज़ का कि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज कर रही थी और इतनी सारी ऑडियंस के सामने, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी अपना गाना छोड़ के ना बैक स्टेज चली जाऊँ। मैं इतनी कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा। जी देखिए, उनको देख देख के भी कुछ शौक़ पैदा हुआ और वैसे मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था डांस करने का, तो इस हवाले से मतलब कि मैंने थिएटर ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि मुल्तान की स्टेज अदाकारें जो हैं वो स्टेज शो से ज़्यादा प्राइवेट शोज़ को तरजीह देती हैं। वो करती हैं क्यों ना कि स्टेज शो में उनको इतनी मतलब पेमेंट्स नहीं मिलती, तो बैक वो जो प्राइवेट शोज़ करती हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको कि पेमेंट्स तो मिलती ही। देखिए, जो मैंने शोबिज़ का आगाज़ किया, मतलब कि मैंने जो मेरे कैरियर था वो मैंने प्राइवेट शो से स्टार्ट किया है। तो प्राइवेट शो से मैं इवेंट्स में गई हुई थी, तो वहाँ पे मुझे मुल्तान के कोई मतलब मरूफ मतलब के प्रोड्यूसर हैं वहीद डोगर, तो वो मुझे वहाँ पे मिले। उन्हें मेरा एक सॉन्ग पसंद था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ईद पर कास्ट किया था अपने ड्रामे में सिर्फ 3 दिन के लिए। तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया था अपने थिएटर का, तो वहीं से कंटिन्यू मैंने थिएटर किया है। फिर उसके बाद मैंने जो प्राइवेट्स वगैरह शो हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं बिल्कुल ही। जी बिल्कुल, मेरे बहुत सारे सॉन्ग हैं जो मैं मैडम के करती हूँ, उन पर मुझे ज़्यादा मतलब कि कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ कि मैडम के गाने करूँ तो उस पर मुझसे बहुत अच्छा परफॉर्म होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है एक प्रॉपर ड्रामा होता है, एक प्रॉपर किस्म की रिहर्सलें हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं 1-2 दिन पहले आई थी मुल्तान से, अपना क्या कहते हैं मुल्तान में प्ले कर रही थी, वो मैं छोड़ के आई हूँ स्पेशली यहाँ रिहर्सलें करने के लिए। यहाँ की पब्लिक जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये ड्रामे को समझती हैं। जो मुल्तान की पब्लिक है, मतलब जो मुल्तान के, मैं अब ये नहीं कहूँगी कि वो मतलब ड्रामा नहीं समझते या मतलब मुल्तान के एक्टर्स जो हैं वो काम नहीं करते। यहाँ के एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, काम को समझते हैं, काम करते हैं। वहाँ के भी अच्छे हैं, यहाँ के बस माहौल का फ़र्क होता है। वहाँ पे अलग माहौल है, जो यहाँ पर है वो एक अलग माहौल है। काम के हवाले से भी, परफॉर्मेंस के हवाले से भी, सॉन्ग के हवाले से भी। यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा समझते हैं ड्रामे को भी और परफॉर्मेंस को भी, आर्ट्स को भी, जो भी है देखिए वो भी समझते हैं। लेकिन वहाँ का जो लेवल है वो और है, जो यहाँ का लेवल है वो और है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने उम्रा किया, वो मेरे अल्लाह पाक की तरफ से मुझे हिदायत हुई या मेरे अल्लाह पाक का बुलावा था मुझे, मैं उम्रा करने के लिए गई हूँ। तो उसके बाद आने के बाद जो मैंने मतलब फील्ड थोड़ी देर मतलब कि मैंने वाइंड अप कर दिया, तो वो मैंने वैसे ही किया था, मतलब मैंने छोड़ी नहीं थी फील्ड। देखिए, जो मैं मुतासिर हूँ, मैंने पहले भी अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि भाई मैं जो मुतासिर हुई हूँ वो नरगिस से हुई हूँ। तो उसके बाद मुझे नसीम की वगैरह मतलब साहब जो हैं वो बहुत पसंद है। मैं उनसे भी काफ़ी मुतासिर हूँ इस एक्टिंग के हवाले से, मतलब उनके साथ भी मैंने ड्रामा किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा मतलब गाइडलाइन करते थे, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा मतलब कि उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ मैं। ये देखिए, मुझे तो नहीं पता क्यों ना कि मेरा फर्स्ट वीक है और मुझे आइडिया नहीं है कि क्या खतरे की घंटी बजने वाली है और क्या बज चुकी है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला सब बेहतर ही होगा। लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगी। बिल्कुल स्ट्राइकी गाने पब्लिक इंजॉय भी करती है और वो हल्ला गुल्ले वाला गाना होता है, एक तो पब्लिक भी इंजॉय करती है और फिर हम भी मतलब फ्री डांस करते हैं उसमें। जी देखिए, मेरा मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी मतलब कि टफ था। मतलब हमारे ख़ानदान में से ना कोई किसी फील्ड में नहीं था, सिर्फ मेरी 2 सिस्टर आई, उनको देख देख के मैं इम्प्रेस हुई तो मैं आई हूँ। तो बस इसके अलावा मतलब हमारी फैमिली में कोई मतलब कितना नहीं था, शोबिज़ को लाइक वगैरह नहीं करते थे। मेरी ऐसी आदत बिल्कुल कभी भी ना थी, ना है, ना कभी मैं ऐसी हरकत करूँगी। ये एक बहुत गिरी हुई हरकत है जो मुझे पसंद नहीं, और अगर कोई ऐसा करना भी चाहे तो मैं उन्हें रोकती हूँ। और पहली बात है, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं, ना ही मतलब कि हमारे मुल्तान में ये चीज़ के बंदे उठा देने वाला यहाँ। लेकिन मेरा तो किसी से कोई मतलब ना दुश्मनी है, ना लड़ाई है, ना किसी से जिद है, ना किसी से कोई ऐसी बात है, और मैं ये चीज़ लाइक भी नहीं करती। मैं इसे चीप हरकत समझती हूँ। जी देखिए, ये एक गैटस होता है इंसान का एक ज़र्फ होता है, तो अगर उसका ज़र्फ गिरा हुआ है तो वो ऐसी हरकत करेगा, उसका ज़र्फ नहीं है गिरा हुआ तो वैसी हरकत नहीं करेगा। बंदे उठाने वाली कोई ख़ास इतनी बात नहीं है, ना ही मतलब कि इतनी बड़ी बात है जी बंदे उठा देना, कोई मतलब इससे मेरा कौन सी भी मेरी शान बढ़ जानी है, ये बिल्कुल गलत बात। जी देखें, गुजरांवाला बहुत अच्छा स्टेशन है, मैं जब भी गई हूँ उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त बहुत प्यार दी है, और मेरा मुल्तान शहर
वहाँ पे मुझे मतलब जब भी गई हूँ मुझे उन लोगों ने बहुत इज्जत दी और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ इन दो सिटी में, गुजरांवाला और अपना मुल्तान शहर में। जी बिल्कुल, हम इंसान हैं, हमारा दिल भी किसी पे आ जाता है, लेकिन मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। और देखिए मैं ये तो नहीं कहूँ, किसी ने डायरेक्टली आके मुझे नहीं कहा कि दीदार हम आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए वो फैंस हैं, वो हमें लाइक करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी हमारी जहाँ तक बात रहेगी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरा किसी पे कोई दिल नहीं आया अभी तक, तो खैर कोई दिल नहीं आया, आगे का पता नहीं। मैं एक वकील होती दुश्मनी तो मेरी किसी से भी खैर नहीं है, ना ही मैं किसी से लड़ाई करती हूँ, ना ही मेरी ऐसी नेचर है कि मैं किसी से लड़ाई करती रहूँ या झगड़ती रहूँ। और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो सना खान है। देखिए डांस किसी को भी नहीं आता, डांस एक गहरा समंदर है, इसके अंदर जितना जाते रहोगे आपको उतना मतलब इल्म होता रहेगा, आपको मतलब नॉलेज आती रहेगी। डांस ये नहीं कि मैंने 2-4 स्टेप सीख ली और मैं डांसर हो गई हूँ, ऐसा नहीं होता। डांसर तो लॉन्ग टाइम, जब तक आप शोबिज में हैं, आप जितना भी डांस सीखें आपके लिए कम होता है। हम जब एक मैं परफॉर्म कर रही हूँ और जब मैं नेक्स्ट परफॉर्म करने के लिए रिहर्सल करने जाती हूँ तो मुझे लगता है शायद मुझे कुछ आता ही नहीं है, फिर शुरू से भी काम मतलब सिखा रहे होते हैं। अगर खुद से डांस आते तो फिर हम डांसर टीचर ना रखते। देखिए मेरे टिकटॉक पे मैं ये नहीं कहती मेल, ज़्यादातर मेरी जो टिकटॉक देखते हैं वो फीमेल्स होती हैं। अक्सर मैं किसी भी सिटी में जाती हूँ तो अक्सर मुझे ना लेडीज़ कहती हैं जी आप दीदार मुल्तानी है, जी हम आपकी फ़ैन हैं, हमने आपके साथ सेल्फी लेनी है, हम आपकी टिकटॉक पे फॉलोअर हैं, वो मुझे अक्सर कहती हैं। तो अक्सर मेरी तो फीमेल्स मुझे मिली, जब भी मिली, मेल तो मुझे कोई भी नहीं मिला। बाकी ये टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब आपको पता है यहाँ पे तो हमारी एंट्री रहती है, हम स्क्रीन पे रहते हैं कि टिकटॉक भी बनाते रहते हैं, फेसबुक पे भी हम ही रहते हैं और यूट्यूब पे भी हम अपने गाने शाने अपलोड करते रहते हैं। देखिए जो एक शोबिज़ है वो एक फैमिली, हम एक शोबिज़ के जितने भी लोग हैं हम एक फैमिलीज़ हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपनी गाड़ी पे ही आती हूँ, अपनी गाड़ी पे ही जाती हूँ। मैं इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह नहीं देती कि मैं अपने किसी फैंस के साथ, या जैसे आप कह रहे हैं जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके साथ आना मैं तरजीह नहीं देती। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, मतलब कि मेरी जो फैमिलीज़ होती हैं, मेरे भाई होता है साथ, तो मेरे हेल्पर होते हैं, वो मेरे साथ ही होते हैं, मैं उन्हीं के साथ आती हूँ, उन्हीं के साथ ही मुझे जाना अच्छा लगता है और मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और जहाँ तक रह गई ये फ्रंट पे बिठा देना, ये दूसरे के दिल में दहशत पैदा, मतलब खौफ पैदा करना, फायरिंग करवा देना, तो मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ। मुझे मतलब ये चीज़ ना अच्छी लगती है ना मैं करती हूँ, और मुझे खुद इन चीज़ों से बहुत खौफ आता है। मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में, शोबिज़ में, और मैं तो क्रीम पर भी आई गई हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं क्रीम पे भी आई गई हूँ। मेरी 5 साल के स्ट्रगल के बाद जी मैंने अभी गाड़ी ली है। मैं ये नहीं कहती जी मैं शोबिज़ में आते ही मेरे पास गाड़ी आ गई थी। तो स्टार्टिंग में जब मैं थी तो मैं क्रीम पे भी आती थी, मैं ऑटो में भी गई हुई हूँ, मैं ऑटो में भी जाती थी। मैं तो अभी तक भी ऑटो में ही आती जाती हूँ, अगर मेरा कहीं दिल हो जाने का तो मैं ऑटो पे आती जाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि आते ही आपको शोहरत मिल जाती है रातों रात ही, या एक हफ्ते में शोहरत मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शोहरत मिलते बहुत टाइम लग जाता है। ये तो बहुत ही मतलब कि बात समझ ही नहीं आती ना कि एक वीक कर ली और अगले वीक में लड़की के पीछे गाड़ी, नीचे गाड़ी हो और पीछे डांसर हो और बॉडीगार्ड हो, ये वो वगैरह वगैरह। देखिए मैं एक औरत ज़ात हूँ तो मैं दूसरी औरत ज़ात पे मतलब इस तरह का जुल्म नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, एक औरत अगर दूसरी औरत की दुश्मन बन जाए। बाकी अगर उनकी पर्सनल लाइफ पे आ जाए तो उनका हमें पता नहीं होता कि आई हैव नो आइडिया कि मतलब कि वो मतलब क्यों हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, वो तो बाद पता चलता है जब वो मतलब सारा काम हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है जी कोई उनके बैकग्राउंड में उनके साथ कोई रिलेशनशिप में थी वो, तो ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। बस जी मैं अपने फैंस को ये मैसेज दूंगी जी कि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ लाहौर में आई हूँ, आप सब लोग मुझे देखने के लिए आएँ और मुझे अप्रिशिएट करें यहाँ पे। और मैं यहाँ के एक्टरों से, डायरेक्टर साहब से बहुत कुछ सीख रही हूँ। मेरे सीनियर लोग हैं ये बहुत ज़्यादा, तो मैं इनसे सीख रही हूँ, ये मुझे सिखा रहे हैं बहुत अच्छा, और मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। मुझे बहुत मतलब कि यहाँ पे आकर काम करके भी खुशी हुई है, और आपकी दुआएं रही, आपका प्यार रहा, और आप इसी तरह मुझे प्यार करते रहेंगे, इज़्ज़त देते रहेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए, आपकी खिदमत के लिए, आप मेरे जितने भी फैंस हैं, मैं यहाँ पे आती रहूँगी। थैंक यू। Inner Pakistan. Inner Pakistan. Inner Pakistan. Inner Pakistan. Inner Pakistan.